आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला था, इस सीरीज का आखिरी मुकाबला, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला भी मैके में खेला गया, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में। और वहाँ पे देखे तो दिलचस्प नज़ारे भी थे, माहौल भी ज़बरदस्त था, और आखिरी ओडीआई मुकाबला था, रविवार भी था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश थी टॉस जीत कर क्या किया जाए। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला, और मिचेल मार्श के कप्तानी के इतिहास में कहीं ना कहीं पहली बार बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। टॉस जीत कर तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी फैसला भी लिया, क्योंकि चेस करना उतना आसान नहीं होता है। इस फिलहाल इस दौरे में जो दिखाई दिया है, खासतौर पे ओडीआई मैचेस में, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहते थे मिचेल मार्श कप्तान, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया भी। हालांकि दोनों ही खेमे में कुछ बदलाव थे, जहाँ पे कुछ बदलाव जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में टेम्पो बबूमा कप्तान आया, कॉर्बिन बॉच आया, क्वेना मफाका आया। तो दो तीन खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया गया, कुछ खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया। वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कूपर कोनोली भी थे, और वहाँ पे शॉन एबॉट की भी वापसी हुई। तो अच्छा खासा रहा, लेकिन शुरुआत क्वेना मफाका और वैन मोल्डर ने शुरुआत की, और वहाँ पे दिलचस्प नज़ारे और दिलचस्प बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे मिचेल मार्श हो कप्तान, पावर प्ले को पूरी तरीके से बुनाया, और ऐसे तगड़ा प्रहार किया। पहले 4 ओवर में 40 से 42 रन। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ बदलाव करने की कोशिश में थे, स्पिनर्स को लाए। स्पिनर्स ने आकर थोड़ा बहुत धीमा गति कर दिया था, लेकिन फिर भी देखे तो उनके खिलाफ भी अच्छा खासा प्रहार करते हुए नजर आए। छक्के और चौकों की बौछार के ट्रेविस हेड, वाइन मोल्डर के ओवर में वहाँ पे क्वेना मफाका, वहाँ पे छक्के लग रहे थे। दूसरे एंड से मिचेल मार्श हो या ट्रेविस हेड हो, पावर प्ले उमदा किस्म का डोमिनेट किया। वहाँ पे 83 रन की पावर प्ले में आप बनाया, बिना विकेट गवाए। और वहाँ पे आप 50 ओवर के मुकाबले में अगर ऐसे शुरुआत कर जाते हैं, आकर शुरुआत, और वो भी विकेट ना गवाए, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंशा जता दिया था कि आज किस आक्रामक रवैया के साथ उतरेंगे। फिर माकरम को लाए, केशव महाराज, बीच में कुछ था लेकिन वहाँ पे भी छक्के लगा रहे थे कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से। तो वहाँ पे वैसे ही कोशिश था। एक आध ओवर अलग थोड़ा धीमा जाता है, तो वहाँ पे रन्स नहीं आते, तो अगले ओवर्स में कहीं ना कहीं छक्का चौका वहाँ पे भरपूर अंदाज में आते हैं। वही कॉर्बिन बॉच, वही केशव महाराज, कॉर्बिन बॉच को भी मौका मिला। कॉर्बिन बॉच बीच में अच्छे खासे लेंथ को हिट कर रहे थे, थोड़ा बहुत फुलर लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे, जहाँ से विकेट्स परचेज करने की कोशिश थी। लेकिन वहाँ पे भी वो 10 ओवर थोड़ा बहुत धीमे भी गया, लेकिन ठीक ठाक गया। फिर अगले 10 ओवर में वही मंशा था, वही रन्स बनाए, चौके और छक्कों की बौछार की। वहाँ पे क्वेना मफाका को चक्के पे चक्के लगाते हुए नजर आए। और वही दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पे देखें, तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज, कप्तान मिचेल मार्श के या ट्रेविस हेड, अलग ही प्रहार करते हुए नजर आए, और पूरी तरीके से डोमिनेट किया। सेनरा मुत्तुस्वामी भी महंगे रहे, यानी कि ना तो स्पिनर ना तो तेज गेंदबाज कोई भी काबू में नहीं रख पा रहे थे दोनों बल्लेबाजों को। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत धीमे से भी हो जाते, धीमे नहीं, थोड़ा बहुत रन्स कम भी आते, लेकिन अच्छी तरीके से कवर अप कर जाते अगले कुछ एक आध ओवर्स में। ऐसे ही 34 ओवर्स तक वैसे ही रहा। छक्के चौकों की बौछार की। एक ओवर में 64 रन दिया माकरम को, हेड ने छक्का चौका लगाया। फिर कहीं ना कहीं केशव महाराज आया, वाइन मोल्डर आया, वहाँ पे केशव महाराज और सैनुरल मुत्तुसर उस दौरान कहीं ना कहीं जब पहला विकेट गिरा, 250 रन की पार्टनरशिप्स, लाजवाब पार्टनरशिप सलामी जोड़ी के बीच, जिसमें से ट्रेविस हेड 142 रन की पारी खेलते, सिर्फ 103 गेंद में 5 छक्के 17 चौका की मदद से। वही कप्तान ने भी 5 छक्के लगाए हुए थे, और शतक की पारी। कहीं ना कहीं चौथा उनका ओडीआई शतक मिचेल मार्श द्वारा, ट्रेविस हेड का कहीं ना कहीं 7वां ओडीआई शतक। तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखे ट्रेविस हेड। हालांकि कैच दे बैठे, महाराज के शिकार हो गया, लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। वही मिचेल मार्श एक आध ओवर के बाद ही वही पुल करने गए, और कहीं ना कहीं टॉप एज, और वहीं पे कीपर ने जबरदस्त कैच पकड़ा। तो कुल मिला के ये तो लगातार विकेट्स गए, ऐसा लग रहा था कि क्या यहाँ से क्या कुछ धीमा हो सकता है, यहाँ से क्या कुछ दक्षिण अफ्रीका वापसी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन बिल्कुल नहीं, वहाँ पे था कैमरून ग्रीन का आज वो दिन, और वो जो कहर बरपाया था वो आखिर के 10-15 ओवर्स में, वो कहीं ना कहीं मानने लायक था। आखिरी 12 ओवर में जो कहीं ना कहीं तेजी दिखाई, जो रफ्तार दिखाया आगे दोनों बल्लेबाज, चाहे एलेक्स कैरी हो चाहे कैमेरन ग्रीन हो, आज यानी कि 50 ओवर जो बल्लेबाजी किया, पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने लुत्फ उठाया इस गेंदबाजों का। चाहे कुछ फील्डिंग भी मिस चांसेस हुए, उतना कैचेस, उतना मौका भी नहीं दिया था। तो वही जो सिंगल्स डबल्स के लिए जा सकते वह चौके के लिए गए। तो कहीं ना कहीं आज उतना लक फैक्टर भी नहीं था दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में। लेकिन फिर भी वाइन मोल्डर हो, सेनरा मुत्तुसामी हो, चौके पे चौके, छक्के पे छक्के, कैमरून ग्रीन लाजवाब और फुल टॉस गेंदें कर रहे थे, छक्के के लिए डिपॉजिट कर रहे थे। वहां पे सामने वाले गेंद क्या डाउन द ग्राउंड शॉट, यानी कि बेहतर
किस्म की बल्लेबाजी और प्रहार करते हुए दिखाई दिए। 20-20 रन, 24-24 रन सेनोरा मुथुस्वामी के एक ओवर में लगातार 3 छक्के भी लगाए थे कैमेरून ग्रीन स्क्वाले के ऊपर से, यानी कि पूरी तरीके से करारा प्रहार। चाहे एलेक्स कैरी हो, चाहे ग्रीन ग्रीन ने वो चीज़ पूरी तरीके से अपने हाथ में ली है, पूरी तरीके से वहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश में, तो और वहाँ पे पूरी तरीके से सफल भी रहे। जो छक्के पे छक्के छक्के बहुत सारे लगाए, हर ओवर्स में छक्के, 16-17 रन का ओवर। आखिर में एलेक्स कैरी ने भी अपना अर्धशतकीय का पारी पूरा किया और तेज तरार यह शतकीय पारी कैमेरन ग्रीन का, उनका ओडीआई करियर का पहला शतक, वो भी 47 गेंदों में शतक जड़ दिया। तो उससे पहले पहला अगर फास्टेस्ट ओडीआई शतक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो वो था मैक्सवेल के 40 गेंदों में। तो उन्होंने 47 गेंदों में बनाया, लेकिन 55 गेंदों में 118 रन की नाबाद पारी, जिसमें से 8 छक्के लगाए। सिर्फ एक ही खिलाड़ी थे जो छक्के ने ले गए, वो है एलेक्स कैरी। बाद में चौके लगाकर भी अपना अर्धशतकीय का पारी पूरा किया और बेहतर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अर्धशतकीय का पारी खेल रहे हैं। एलेक्स कैरी बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से सपोर्टिव रोल में थे और अच्छी खासी कैमेरन को ग्रीन को ज़्यादा मौका दिया प्रहार करने के लिए, वहाँ पे पूरी तरीके से सक्षम भी रहे। आखिरी 10 ओवर में 120 रन के करीब बने, तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ, और ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई हाईएस्ट टोटल है। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी किया था 2005 में 434 रन, वो भी चेज कर गए थे दक्षिण अफ्रीका, लेकिन आज 431 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में किया, करीबन 20 साल बाद। तो कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्त, और पहले टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज तीनों शतकीय पारे, ये भी कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक हिस्टोरिक कहीं ना कहीं था, और ये कहीं ना कहीं ये मौका बनाया, और ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री क्रिएट करते हुए नजर है। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज तीनों शतकीय पारी, इतने बड़े रन बनाकर सिर्फ 2 ही विकेट गए हो, और गेंदबाज 93 रन, 7 ओवर मुल्डर, 6 ओवर 73 रन मफा का महाराज, 10 ओवर 57 रन महाराज कहीं ना कहीं ठीक ठाक करते गए। माकराम महंगे रहे 8 ओवर 60 रन, वहीं पे कॉर्बिन बोच 10 ओवर 68 रन, 9 ओवर 75 रन, सेनोरा मुतसी, यानी कि पूरी तरीके से सभी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन जो 432 रन का लक्ष्य आप चाहते हैं, पावर प्ले को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने को चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने को चाहते हैं, उसके बाद कहने के विकेट्स बने रहे, वहाँ पे पार्टनरशिप्स लगाने को देखते हैं। हालांकि कैमेरन ग्रीन और केरी के बीच भी कहने के 162 रन की एक शानदार 64 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, तो ये दो बड़े पार्टनरशिप्स नहीं बेड़ा गर कर दिया था दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका की शुरुआती शर में बहुत ही लड़खड़ाती हुई शुरुआत, चाहे शॉन एबॉट हो चाहे जेवियर बाटलेट हो, वो जो करारा गेंदबाजी करते हुए वहाँ पे शॉट्स भले ही लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए। चाहे माकरम हो आउटसाइड एज, वहाँ पे स्लिप किया तो कैच, शॉन एबॉट, रैन रिकल्टन शॉट मारने गए, स्क्वेले के हाथ तो कैच दे बैठे, तो बेहतर कैच पकड़ा कुपर कुनिलो का आज मौका मिला, और जब स्पिनर ये जो गेंदबाजी करने वहाँ पे भी अच्छी तरीके से वो सुदृढ़ता दिखाई दिया, और अच्छी खासी लाइन लाइन को हिट कर रहे थे। वहाँ पे स्लो गेंदबाजी कर रहे थे, और वहाँ पे भले ही शॉट्स मारते जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ उतना आसान नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे बबूमा अच्छी खासी कुछ शॉट्स लगा रहे थे एक ओवर में, वहाँ पे एबॉट के ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, 14 रन के करीब गए। फिर कहीं ना कहीं जेवियर बाटलेट वहाँ पे कोशिश कर रहे थे विकेट से चटकाने की, तो बबूमा को शॉन एबॉट ने चलता है कि आप प्ले डाउन हो गए, बैट पैड में लागे लग के उसके बाद स्टंप पे जाके लगा 19 रन। कप्तान टोनी डिसोर्स से अच्छे खासे बेहतर दिख रहे थे, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स, आक्रामक शॉट्स कहीं ना कहीं चहलकदमी करते, कवर्स के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से शॉट्स मारने को देख रहे थे, स्विप शॉट लगाने की कोशिश थे, स्टब्स एक ही रन्स बनाए, चहलकदमी गए, कवर्स किया तो ज़बरदस्त कैच पकड़े, जेवियर बाटलेट के शिकार हो गए। यानी कि उसके बाद कहीं ना कहीं जेवियर बाटलेट के ओवर में जो ब्रेविस है, ब्रेविस ने आकर करारा प्रहार, 2 छक्के चौके जेवियर बाटलेट को करारा प्रहार। यानी कि ब्रेविस की ये जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में ये जो ओडीआई मैच था, इसमें कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आया। आज चाहिए भी था, आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच वैसा ही था कि 432 रन थे, आपके 3-4 विकेट गिर गए थे, पावर प्ले के अंदर आपको आते ही वही डोमिनेट करना था, वही प्रहार करना था, और वैसे तेजी से रन बटोरना था। वहाँ पे मुमकिन सा कर दिया था डिवर ब्रेविस, ऐसा लग रहा था कि डिवर ब्रेविस कुछ आज अलग ही अनोखी क्या कुछ पारी खेल सकते हैं या नहीं, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक वो भी नहीं टिक पाए, क्योंकि कोपा कनोली ने उसके बाद जो शिकंजा कैसा था, चाहे टोनी डिसोर्जी हो, कुछ चौके बेहतर लगाया स्वीप शॉट का, लेकिन कहीं ना कहीं कुपर कनोली एलेक्स कैरी के हाथों कैच दे वो गेंदबाजी करते, टोनी डिसोर्जी वहाँ पे ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं एलेक्स कैरी, और कहीं ना कहीं बेहतर दिखते हैं, और वो पार्टनरशिप था। और कहीं ना कहीं
मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठते, 33 रन बनाते, और वहाँ वो जो पार्टनरशिप्स दिख रहा था 5वें विकेट के लिए, जो अर्शदीप के पार्टनरशिप, उसके बाद लगातार विकेट्स गए। फिर ब्रेविस को कहने के चलता है कि जंपा के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दे, कुछ जबरदस्त छक्के, 5 छक्के लगाए ब्रेविस ने, 49 रन बनाए। कूपर कोनोली आए, कैमरून ग्रीन के हाथों कैच दे बैठे, और वहाँ कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच, और उसके बाद से बस औपचारिकता ही था। मुल्डर आए, कूपर कोनोली, लेबुशे ने आगे बढ़ के जबरदस्त कैच लॉन्ग ऑन से, वहाँ पे कॉर्बिन बॉच वैसे ही था, कुछ कैचेस। तो महाराज को भी कहीं ना कहीं स्टंपिंग और पंजा खोला, अपना पहले ओडीआई करियर का मेडन 5 पर। तो ये भी क्या दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले, शतक या पार 5 पर मैच बड़े मार्जिन से जीतना। उसके बाद बस औपचारिकता ही था, जैम्पा ने पेना मफाका का विकेट चटकाया, और कुल मिलाकर सिर्फ 155 ही रन बना पाए, ऑल आउट हो गए। सिर्फ 24.5 ओवर में पूरे 50 तो दूर की बात, आधे ओवर्स में ही पूरी तरीके से टीम निपट गई, जिसके कारण 276 रन की एक ज़बरदस्त जीत। और ये भी कहीं ना कहीं बड़ी जीत है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा हार दक्षिण अफ्रीका का। तो ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्त वापसी करते हुए नजर आई इस ओडीआई मैच के आखिरी सीरीज के आखिरी मैच में। पंजाब कोला कूपर कोनोली 6 ओवर 22 रन 5 विकेट, 2 विकेट शॉन अबाउट, 2 विकेट जेवियर बटलर शुरुआती शट में पावर प्ले में 4 विकेट चटका देते, ब्रेविस आकर एक कैमियो पारी खेलते हैं। वहाँ पे बस मौका थोड़ा बहुत दिख रहा था, थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई थे, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट्स दिखने को मिले। बाकी बल्लेबाज पूरी तरीके से धराशायी होते रहे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से खेलने की कोशिश, और वहाँ पे अपना विकेट से गंवाते हुए दिखाई दी। तो ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी ज़बरदस्त, आज कोई भी चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने ख़राब नहीं किया। तो कहीं ना कहीं 2-1 से सीरीज़ दक्षिण अफ्रीका ने जीता ओडीआई सीरीज़, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी वापसी किए थे। लेकिन दूसरे ओडीआई में अगर ऐसे ही प्रदर्शन करते तो शायद ये डिसाइडर मैच कुछ अलग ही और भी ज़्यादा रोमांचक बनने को दिखते हैं। तो फिलहाल के लिए सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होता है। T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीतता है, तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका जवाब में ओडीआई सीरीज़ 2-1 से जीतते अपने नाम करते हैं। अभी फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का दौरा होगा इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पे सीरीज़ है, तो उसके हवाले से भी देखेंगे। और बाद में एशिया कप से तो बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।